वेलकम बैक गाइस। आज हम बनाने वाले हैं एक शिप। यस, द रियलिस्टिक शिप। सो उसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। फर्स्ट वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स नीडेड फॉर इट। सेकंड, टोटल बजट ऑफ मेकिंग दैट शिप। थर्ड, हमें सारी फार्मूला कैलकुलेशन करनी है। जो हाइड्रोडायनामिक बैलेंसिंग है उस शिप की, वो भी हमें चेक करनी पड़ेगी। एंड हमें जो स्ट्रक्चर उसके भी हमें पहले डायग्राम चाहिए कि लाइक वो शिप किस स्ट्रक्चर पर बनेगी। ठीक है, सो लेट्स मेक अ प्लान एंड बिल्ड अ रियल शिप। एंड हाँ, कोई मुझे ये नहीं पूछ रहा कि मैं ये आइडिया क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे समर वेकेशन चल रहे हैं एंड मैं बड़ा ही वेला बैठा हूँ घर पे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाया जाए एंड कुछ अच्छा बनाया जाए। ठीक है, जिसको मैं भी यूज़ कर सकता हूँ और दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरी समर इंटर्नशिप नहीं लगी भाई। कोई ना भाई, शिप बनाएंगे, लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च फेज। एंड मैं अपने लैपटॉप को लेके आ चुका हूँ एंड मैं अब थोड़ा सा रिसर्च करूँगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स बिगिन। मैं यहाँ काम करता हूँ। ठीक है, सो बिफोर मेकिंग अ शिप वी फर्स्ट हैव टू नो कि एक शिप बस मेटल्स नहीं होता, जस्ट मेटल्स इंजन चीज़ें नहीं होती है। वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग का फेज है। जो भी शिप का डायग्राम एंड स्ट्रक्चर होता है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ताकि वो वाटर पे फ्लोट करे, ना कि सिंक कर जाए। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि अपना जो शिप है वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो एंड वेल लाइक वेट बैलेंस्ड हो, ताकि हम उसको फ्लोट करवा सके। द फर्स्ट पॉइंट। A few moments later. देखिए, जो शिप के फैक्टर्स होते हैं वो 3 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट इज बॉयंसी। बॉयंसी क्या होता है वो मेरे को पढ़ना है, मैं भूल चुका हूँ। मैंने 11-12 में पढ़ा था। ठीक है, ऐसा मत बोलेंगे मैंने पढ़ा नहीं था, अनपढ़ नहीं था। सी, टॉकिंग अबाउट द बुओयंसी। बुओयंसी क्या होता है, एक फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट पे वाटर लगाती है, वाटर एयर लगाती है, ताकि वो फ्लोट कर सके। दैट इज बुओयंसी। सेकंड थिंग विच वी नीड इज स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि हमें अपने शिप को स्टेबल बनाना है, ताकि वो जो फ्लोटिंग वाटर है उसमें वो स्टेबल रह सके। एंड थर्ड पॉइंट इज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कि जो अपने सारे स्ट्रक्चर है, लाइक डेक हो, अपवर्ड हो, लाइक अंदर के स्ट्रक्चर, इंजन्स वगैरह, जो भी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा वो कितनी लाइक वो है, इंटरकनेक्टिंग कितनी अच्छी है, लाइक वो कितने अच्छे से उसको बॉइंट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये 3 पॉइंट हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक आता है हाइड्रोडायनामिक रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमको वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपके काम की नहीं है, मैं बना रहा हूँ, मैं देख लूँगा, आप बस वीडियो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे हम जंप करते हैं, बट मुझे और थोड़ा सा देख लेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड दिस शिप। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए सुन लो। मैं यहाँ लिस्ट बना चुका हूँ, मैं एक एक पढ़ता जाऊँगा, तुम सुनते रहो। ठीक है, सबसे पहले चाहिए हमें स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, वो हमें चाहिए 48,000 टन्स। भाई बड़ा हकलाता हूँ, 48,000 टन्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील, क्योंकि हमें बिल्ड उसी की बनेगी। ठीक है, देन हमें चाहिए मरीन ग्रेड वुड, क्योंकि अंदर वुडन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, हमें वो भी नीडेड है। ठीक है, वो हमें चाहिए 12,500 वुडन प्लैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए इंडस्ट्रियल पेंट विच इज 8,000 लीटर्स, क्योंकि कलर भी तो करना पड़ेगा। अभी हमें चाहिए मेन इंजन, तो हमें इसमें इंजन क्या लगेंगे, देखिए 2 ट्विन टर्बो मरीन इंजन लगेगी। क्यों? वो चलने में हेल्प करेगी, ऑफकोर्स इंजन नीडेड, 2 लगेंगी। ठीक है, एंड देन फ्यूल स्टोरेज लगेगा। हमें फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी जो बनानी है उसकी कैपेसिटी एटलीस्ट होनी चाहिए 1,50,000 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए उस शिप में। ठीक है, देन हमें एंकर सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो हमें 2 रेनफोर्स्ड नेवल एंकर्स चाहिए, ताकि हम लाइक शिप को भी रोकना हो, लाइक कोस्टल एरिया में, लाइक कोस्ट पे
हमें अगर शिप को स्टॉप करना हो तो हमें एंकर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए नेविगेशन इक्विपमेंट्स, तो हमें वो चाहिए 12 नेविगेटिंग सिस्टम्स चाहिए, 4 रेडार यूनिट्स चाहिए एंड 3 सैटेलाइट मॉड्यूल्स चाहिए। ये हमें लाइक अंदर की डिजिटल थिंग्स जो भी रिक्वायर्ड है फॉर द शिप वो चाहिए। नाउ सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, ठीक है। तो हमें चाहिए 42 लाइफ जैकेट्स, 18 इमरजेंसी बोट्स ताकि एस्केप करना पड़े अगर शिप डूब जाए तो हमें वो भी चाहिए, ठीक है। एंड 200 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एंड देन बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, क्योंकि हमें इसको बनाना है तो हमें लेबर्स भी रखने पड़ेंगे। लेबर्स हायर करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेला तो मैं काम नहीं करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें चाहिए 120 वर्कर्स एंड 18 इंजीनियर्स एंड 4 कैप्टन्स, लाइक ये तो जब हम चलाएंगे शिप तब देखेंगे, एंड 1 कंफ्यूज स्टूडेंट दैट इज मी, जिसको कुछ नहीं पता बट उसे बनाना है, दैट इज मी, 1 कंफ्यूज स्टूडेंट, ओके। तो उसके भी बजट लगेंगे, क्योंकि उनको भी पेमेंट देना है, ठीक है। अब हम टोटल कॉस्टिंग करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टोटल कॉस्ट टू मेक दिस शिप, ठीक है। हंसना प्लीज। देखो सबसे पहले हमें चाहिए, जो हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। कितना है? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। जो हमें स्टील के लिए चाहिए, हमें चाहिए 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। जो मरीन ग्रेड वुड है उसके लिए हमें चाहिए 34 लाख, ठीक है। जो हमारा पेंट है उसके लिए चाहिए हमें 12 लाख एंड जो इंजन है उसका कॉस्ट आएगा 1 करोड़ 80 लाख एंड जो फ्यूल स्टोरेज उसके लिए लगेगा 56 लाख एंड जो एंकर है उसका 18 लाख एंड जो डिजिटल इक्विपमेंट है, नेविगेशन इक्विपमेंट जो सारे हैं उनके 74 लाख एंड जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है 27 लाख एंड जो लेबर कॉस्टिंग आएगी टोटल हमारी 1 करोड़, ठीक है। एंड जो उसका फाइनल प्रोजेक्ट जो पूरे शिप बनाने के लिए हमें बजट चाहिए दैट इज 8 करोड़ 47 लाख समथिंग, ठीक है। टोटली तुम 9 करोड़ पकड़ो कि 9 करोड़ हमें चाहिए ही चाहिए टू बिल्ड अ शिप, ओके। एंड इसमें एडिशनल खर्चा भी चाहिए, जो कि वही टिप्स वगैरह चाहिए, ठीक है। खाना पीना जो भी हमें प्रोवाइड करना हो, ठीक है। बाकी जस्ट करते रहें काम, सो ऑल सेट, ठीक है। सो अब मेन बात आती है कि ये 9 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से, ठीक है। तो मैंने पहले सोचा कि मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, ठीक है, अपने शिप बनाने के लिए, मैं बाद में पे करता रहूँगा। तो मैं गया अपने पापा के पास ये बात पूछने। पापा ने मुझे बोला कि मैं तेरे अंदर इतने छेद करूँगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। सो नाउ द मेन थिंग इज कि ये पैसा आएगा कहाँ से 9 करोड़ रुपये। तो मैं देखता हूँ मेरे पॉकेट मनी में कितना है, मतलब मेरे वॉलेट पे कितना पैसा है, ठीक है। तो ये है मेरा वॉलेट, देखते हैं भाई में कितना पैसा है। ₹1। सो अब इस बढ़ती महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में, इस ₹1 में एक पेपर ही आ सकता है। कोई ना भाई, पेपर की शिप बनाएंगे, लेट्स गो। तो हमने अभी तक जो भी कुछ सीखा, जो भी पढ़ा, जो भी बजट बनाया, यूजलेस, एक्चुअली यूजलेस। अभी हम खोलेंगे YouTube एंड देखेंगे ट्यूटोरियल कैसे बोर्ड बनाते हैं भाई। नहीं, पेपर की बोर्ड बनाई आती है, कम यूनिक बनाएंगे ना, पेपर शिप बनाएंगे, शिप।
सो हियर इट इज, अपनी शिप बन चुकी है। टा-टा-डा, 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 टा-टा-डा। ये अपनी शिप तैर रही है, चप 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 चप, ये लहरें चप 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 चप। भाई तो डूब गई। सो यही था वो डम शिप जो मैंने बनाया। देखो हाथ भी गीले पड़े हुए। सो देखो मैंने उल्लू नहीं बनाया, ठीक है, मैंने उल्लू नहीं बनाया। मैं तो बनाना चाहता था, बट रात के 3:30 बजे मैं क्या ही आइडिया सोच सकता हूँ। एंड अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा, रात के 3:30 बजे मैं दिखाता हूँ। 3:30 बज रहा है, ये देखो रात के अभी 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स मेरे दिमाग में कुछ ऐसा घटिया सा ही आइडिया आएगा कुछ भी बनाने का, तो मैंने बना लिया। सो अगर आपको ये डम शिप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, और गाली मत देना यार कमेंट में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।